Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath. Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Sri Sudarshan Chakra, Jai Sri Sri Radha Giridhar, Jai Gaurnitai, Jai Prabhupada. तो पूरा 1 घंटा ऐसा हो सकता है. जय 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 हरिदास ठाकुर, जय रूप रघुनाथ, जय सब उपस्थित भक्त वृंद, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. कितना वैष्णव है? अनंत कोटि. कल जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल जाएगी. पूरी पृथ्वी में आपको मालूम है जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव पालित होते हैं. पहले जगन्नाथ उड़ीसा में और बंगाल में और गुजरात में कुछ स्थान में उनकी प्रसिद्धि फैली हुई. अभी जगन्नाथ बन गए हैं. वो पहले भी जगन्नाथ है. जगन्नाथ ही जगन्नाथ है. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवाय. वो देव कौन है जो ब्रह्मा रुद्र मरुत वरुण इंद्र और सब देवगण वो देवाति देव की स्तुति करते हैं. वो कौन है? जगन्नाथ. जगन्नाथ है. कौन है देव? देव है जो मानते हैं कि परम देवता है श्री कृष्ण. परम ब्रह्मा, परम धाम, पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम. भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को कि परम ब्रह्म है आप, परम धाम है आप, परम पवित्र आप, शाश्वत पुरुष आप, दिव्य पुरुष आप, आदिदेव आप, अजा आप, विभु आप. और इस प्रकार श्री कृष्ण के नाम अनंत कोटि है. अनंत कोटि मतलब असंख्य है, क्योंकि श्री कृष्ण के अनंत दिव्य गुण है. विष्णु सहस्र नाम में भगवान कृष्ण के 1000 दृष्टिकोण से उनके गुण का वर्णन है. और एक नाम है जगन्नाथ. इसलिए वे जगन्नाथ है. कृष्ण परम ब्रह्म है. परम ब्रह्म का मतलब परम सत्य. ब्रह्म का मतलब जो आध्यात्मिक है. हम सब ब्रह्म है. अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ. अर्थात मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है. और सब प्राणी आत्मा है, परंतु परम ब्रह्म जगन्नाथ कृष्ण ही है. तो यही प्रचार इस्कॉन करते हैं. जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के द्वारा हम
सबको प्रचार करना चाहते हैं कि यही जगन्नाथ है, यही परम ब्रह्मा है। भगवान के बारे में अनंत कोटि विचार होता है, जिनमें बहुत है सत्य और बहुत असत्य है। और विशेषकर भौतिक जगत में, विशेषकर कलियुग में असत विचार असंख्य है। इसलिए ISKCON का एक मुख्य प्रचार का उपाय है भगवद गीता यथारूप तेन मूल रूपे का प्रचार करना, वितरण करना। क्योंकि उसमें श्रील प्रभुपाद उनके सब तात्पर्य में, मंतव्य में स्पष्ट रूप में स्थापित करते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। भगवान शब्द का क्या अर्थ है, भगवान शब्द की परिभाषा क्या है, वो लिखते हैं, शास्त्र से उद्धृत है। भगवान यदि हम रास्ते में किसी आम आदमी से पूछेंगे भगवान शब्द का क्या मतलब है, क्या क्या उत्तर मिल जाएगा, अनंत कोटि। जितने भी लोग इतना सा उत्तर हम मिल जाएगा, जतो मत ततो पथ, ऐसे। क्योंकि वो भगवान शब्द सामान्य है और यहाँ पर गुजरात में प्राय सब लोग पुण्यशाली है और भगवान में विश्वास करते हैं। परंतु भगवान शब्द का क्या अर्थ है, भगवान कौन है, कैसे भगवान भगवान है और कैसे हम भगवान नहीं है, उसको भी समझना चाहिए। उसके बारे में ज्ञान नहीं है। सब लोग तो धर्म पालन करते हैं कैसे फैशन जैसे। मैं सर्वप्रथम कितने साल पहले, 45 साल पहले भारत आया था। और उस समय गुजरात में वो साईं बाबा की पूजा लगभग नहीं थी। अभी हर कोने में, और ऑमलेट भी नहीं था। हर कोने में ऑमलेट बिकते हैं और साईं बाबा की पूजा चलते हैं। तो सरप्राइज, हर एक घर में साईं बाबा का फोटो है या मूर्ति है। क्यों लोग नहीं सोचते? तो सब लोग ऐसे साईं बाबा की पूजा करते, तो ठीक है। कि वो साईं बाबा की पूजा वैदिक प्रथा नहीं है, आधुनिक है, पारंपरिक नहीं है, कोई नहीं सोचते। कि सब महान महान आचार्य, श्री रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, जिनका प्रभाव गुजरात में बहुत था, अभी तक चलते। निम्बाकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, महान महान आचार्य, जिनका नाम आजकल बहुत कम जानते नहीं, वे सब सहमत है कि श्री कृष्ण भगवान है। और ये सब आधुनिक मत, ये बाबा, वो बाबा, पापा, दीदी, दादा, ये सब कलियुग के प्लास्टिक भगवान है।
प्लास्टिक का मतलब नकली, वास्तविक भगवान कृष्ण ही है, शास्त्र में स्थापित है। शास्त्र कौन मानते हैं, कौन जानते हैं शास्त्र क्या है? आए ओ हालात वैसे है कि ऐसा लगता है युव पीढ़ी में बहुत है हिंदू जो भगवत गीता का नाम कभी भी नहीं सुने। वो गीता ऐसे शास्त्र है वो कभी नहीं सुने। तो प्रचार की आवश्यकता है। धर्म का नाम है असत का प्रचार बहुत चलता है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यसे तमसावृता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म, वास्तविक धर्म अधर्म जैसे माना और अधर्म धर्म जैसे माना। वो तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण क्या है? गीता में विस्तृत वर्णन है कि सत्वगुण है। सत्वम संजायते ज्ञानम। सत्वगुण में ज्ञान अर्जन होते हैं। ज्ञान, गीता में ज्ञान शब्द का अर्थ है वो सब जो वल्लभ विद्यानगर में और सब विश्वविद्यालय में, स्कूल कॉलेज में वो जो भी विषय सिखाते हैं वो तो ज्ञान नहीं है। भगवद गीता में और वेदांत में ज्ञान शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। क्या है भौतिक, क्या है असत, क्या है आध्यात्मिक, क्या है सत। सादा सत विचार, क्या है सच, क्या है मिथ्या। वो ज्ञान सत्वगुण में प्राप्त होते हैं। सत्वगुण का अर्थ है सत्वगुणी कौन है? ऐसा व्यक्ति जो ठंडा दिमाग से जीवन निर्वाह करते हैं। लोभी लालची वैसे नहीं है, परंतु आधुनिक युग का प्रभाव वैसे है। लालची हो जाओ, लोभी हो जाओ, पैसा कमाना, ज्यादा और भी काम करो, सक्सेस बन जाओ। और पैसा कमा के बड़ा गाड़ी खरीद ला, बड़ा बंगला दिखाने के लिए मैं बड़ा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। ये सब रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण में लोग विषय आसक्त होते। वो मानते कि इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य है, परंतु शास्त्र में बताया गया है कि विषया खलु सर्वथा स्यात्। इंद्रिय सुख नीच जन्म में भी उपलब्ध होते हैं। इंद्रिय सुख किस किस प्रकार है? खाने का सुख, और जो तामसिक लोग है तो मांस, मछली, अंडा, ये सब चीज, प्याज, लहसुन, वो सब चीज खाना चाहते हैं और उससे सुख मिलते हैं, शैतानिक सुख। परंतु कुत्ता जो रास्ते में चलते है वो भी, और जो भी मिलते है खाने के लिए, वो उससे सुख मिलते है।
तो हम जो 5 स्टार रेस्टोरेंट में 1000 रुपया का थाली, वो सब जो 2000 रुपया का थाली से खाते हैं, और वो सुख जो जीवा का सुख, वो सुख जो हम मिलते, वो कुत्ता जो रास्ते में चढ़ते हैं, वो जो भी मिलते हैं खाने के लिए, वो एक ही प्रकार का सुख मिलता है। तो सत्वगुणी होने चाहिए, जिससे जीवन दुर्लभ मानव जन्म का उद्देश्य सफल हो सकते। आजकल सामान्य लोग नहीं जानते कि मानव जीवन का विशेष उद्देश्य है। मानव जन्म दुर्लभ है, पुनर्जन्म होते हैं, पुनर्जन्म पुनः मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नहीं जानते कोई, और ऐसे सुने हैं लोग, हम हिंदू है इसलिए हम पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते हैं। लेकिन कैसे होते हैं कि हम अभी मानव शरीर धारण करते हैं, और कितने प्रकार के हैं, कितने हैं पक्षी, जानवर, कीट, कृमि, वनस्पति, घास, कितने हैं? 80 लाख। और वो सब नीच प्राणी का संख्या बहुत होते हैं। सब जगह में DDT फैला है, इसलिए मच्छर कम है। वो अगर नहीं होता तो बहुत, यही मौसम में बहुत मच्छर होते हैं। और मच्छर का संख्या मनुष्य का संख्या बहुत ज़्यादा होते हैं। और खेत में कितना घास है, धान, वो सब प्राणी है। और हमारे शरीर में कितना सेल है, अणु कितना है, कैंसर रिसर्च करते हैं, कितने है, बिलियंस, कोटि छोटे छोटे अणु है, और सब प्राणी है। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, और मानव जन्म में हमें पशु जैसे जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। पशु क्या करते? पशु की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि जैसे नहीं है। पशु तो खाते पीते सोते हैं, और वुब कुत्ते वैसे लड़ाई करते हैं, मैथुन करते हैं। यही पशु का जीवन है। मनुष्य जीवन में हमें सोचना चाहिए क्या चल रहा है। जन्म होते, मृत्यु होते हैं, बीच में संघर्ष होते हैं, तुच्छ इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। इसके ऊर्ध्व और कुछ है क्या? ये प्रश्न पूछना चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें पूछना चाहिए, तो आध्यात्मिकता क्या है? वो प्रश्न नहीं पूछते लोग। इसलिए ISKCON का उद्देश्य है सबको सूचित करना कि भगवान जगन्नाथ कृष्ण है, और कि मानव जन्म का विशेष उद्देश्य है, आध्यात्मिक उद्देश्य है। इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा
उसमें हम कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। हम कीर्तन करते हैं और साथ साथ हम पुस्तक वितरण करते हैं, जिससे लोग जो नहीं जानते कम से कम पता मिल जाएगा कि भगवद गीता में क्या है। मैं 45 साल के पहले 47 साल के पहले सर्वप्रथम भारत आया था और उस समय अद्वैतवाद का प्रभाव आज से बहुत 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 था। आज तक अद्वैतवाद का प्रभाव बहुत है। अद्वैतवाद क्या है? वो धारणा कि सब भगवान है, मैं भगवान हूँ, तू भगवान हो, कोई विशेष भगवान नहीं है। आजकल बहुत से लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और समाज में, हिंदू समाज में वो अद्वैतवाद का प्रभाव तो अभी तक बहुत होते लेकिन कम हो गया। कारण क्या है? मेरे विचार में एक मुख्य कारण है कि इस्कॉन के द्वारा कितने कोटि कोटि भगवद गीता यथारूप का वितरण हो गया, जिसमें यथारूप स्पष्ट रूप में स्थापित है कि भगवान कृष्ण ही है और भगवान ये शब्द का विशेष अर्थ है। भगवान शब्द का क्या अर्थ है वो किसी व्यक्ति का मत के अनुसार नहीं होते। भगवान भगवान ही है। जैसे ये घड़ी है, घड़ी तो कैसे घड़ी होते, घड़ी का विशेष लक्षण है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये घड़ी है, और विशेष लक्षण है कि उससे हम समय क्या है हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान शब्द का क्या अर्थ है? भगवान का शब्द का अर्थ है जिनमें पूरी तरह सब सद्गुण अनंत काल में, त्रिकाल में उपस्थित है। विशेषकर श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में विष्णु पुराण से उद्धृत एक महत्वपूर्ण श्लोक लिखते हैं। भगवान शब्द का की परिभाषा वो है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णां भाग इतिंगना। ये भगवान शब्द का अर्थ है जिनमें पूरा ऐश्वर्य है, पूरा ऐश्वर्य। धनवान लोग भारत में अंबानी, अदानी और कौन कौन बहुत है, हिंदुजा, बिरला, परंतु सब धन कृष्ण का है। अंबानी अदानी धनवान है परंतु वास्तव में सब धन कृष्ण का है।
और कृष्ण भगवान कुछ कुछ बड़े बड़े लोग को देते हैं उनका कर्म फल के अनुसार, और आम लोग को थोड़ा सा देते हैं, परंतु सर्व संपत्ति सर्वशक्तिमान भगवान का है, मेरी घड़ी है। कैसे मेरे है, कैसे बोल सकते हो? तो ये सब पदार्थ जिससे बनाया हुआ भगवान ने दे दिया। हाँ, लोहा, तेल जिससे प्लास्टिक बनाया हुआ, और बुद्धि जिससे ऐसा बनाना है, तो हम ऐसे कहते हैं ये मेरा है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण का है, जगन्नाथ का है। वीर्यस्य, सर्वशक्तिमान है भगवान, यही समझना चाहिए। जय श्री राम। देखिए श्री राम भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में दिखाते कि वे सर्वशक्तिमान है। रावण सोचता था मैं सर्वशक्तिमान हूँ, शिशुपाल सोचा था मैं सर्वशक्तिमान हूँ, और कृष्ण भगवान राम भगवान आते हैं और सब असुर राक्षस जो सोचते कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबको दिखाना है कि कृष्ण ही, राम भगवान ही है सर्वशक्तिमान। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत गवेषणा करते हैं, तो कैसे सूरज और सब लोक नक्षत्र चलते रहते हैं, मार्स, वीनस, चंद्रमा इत्यादि। वो बात क्या है? सूर्यदेव कैसे चलते हैं, चलते रहते हैं कैसे? यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणम राजा समस्त सुर मूर्तिर्शेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद भगवान आदि पुरुष कृष्ण के आज्ञा के अनुसार सूर्यदेव सदैव चलते रहते हैं, और सूर्य से सदैव हर एक सेकंड में बहुत बहुत एनर्जी निकल रहते हैं। तो कैसे संभव है? यदि हम एक मोमबत्ती जलाएंगे तो उससे तेज आते, प्रकाश आते, और कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सूर्य से अपर्याप्त तेज कितने साल से साइंटिस्ट 6.13 बिलियन ईयर्स ऐसे बोलते हैं कि यूनिवर्स का बिग बैंग हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। तो तब से वो सूर्यदेव से असंख्य तेज निकलते, तो कैसे संभव है? वो साइंटिस्ट जो है बोलते कि हम कोई चमत्कारी हम नहीं मानते, जो सूर्य से इतना सा एनर्जी निकल रहा है और अभी तक इतना बड़ा है, खत्म नहीं होते, कैसे संभव है? ये सब भगवान की शक्ति से। और वो सूर्यदेव जो
कृष्ण के आज्ञाकारी दास है, इतना प्रतापवान है, तो कितना शक्तिमान है भगवान कृष्ण। और ये एक ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है, सूर्य चंद्रमा इत्यादि लोग है, सब सर्वशक्तिमान भगवान की सृष्टि है। यशवान कृष्ण ही है। कलियुग में ये छोटी पृथ्वी में कम लोग जानते हैं कृष्ण का नाम। गुजरात में सब जानते हैं, भारत में सब जानते हैं, और श्रील प्रभुपाद का सुप्रयास से अभी पूरी पृथ्वी में बहुत से लोग जानते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यास्तवै। ऊर्ध्वलोक में सब देवगण वो कृष्ण की स्तुति करते रहते हैं। श्रियः सुंदरता, पूरी सुंदरता भगवान का एक गुण है। भगवान क्या निराकार है, वो प्रचलित होता है। निराकार, तो निराकार है, साकार भी है। और भगवान का रूप बहुत बहुत ही सुंदर है। कोटि कोटि कामदेव को आकर्षण करते हैं श्री कृष्ण का रूप। और वैराग्य, ये भी भगवान का एक गुण है। और रासलीला में वो गुण प्रकट हुआ कि भगवान कृष्ण रासलीला को छोड़ दिया। और भगवान कृष्ण असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी तो भौतिक जगह में कुछ भोगना नहीं चाहते, विरक्त है। तो भगवान कृष्ण भगवान में ऐश्वर्य, वीर्य, यश, सुंदरता, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है श्री कृष्ण। हम जैसे अज्ञानी नहीं है। पूरा वैराग्य है। तो यही भगवान शब्द का अर्थ है जिनमें ये सब गुण पूरी तरह है और अनादिकाल से। ऐसा नहीं है कि एक ऋषि तपस्या करने से स्वयं भगवान बन जाए, वो ऐसे नहीं है। जो भगवान है अनादिकाल से भगवान है, और वो भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये प्रचार हम करना चाहते। भगवान श्री कृष्ण है। देखते हैं गुजरात में बहुत सुंदर बड़े मंदिर हो रहा है, नया बना रहा है, लेकिन उसमें कृष्ण भगवान की पूजा नहीं होते हैं। एक आधुनिक तथाकथित भगवान की पूजा होती है, और साधारण है कि वो गुरु की पूजा होती है। वो बोलते हैं कि हमारे गुरु भगवान है। ये सब धर्म का नाम है, अधर्म है।
यदि हम इस प्रकार प्रचार करेंगे बहुत बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, परंतु बताना पड़ेगा, नहीं तो धर्म का नाम में बहुत से लोग नरक जा रहे हैं। पुण्यमयी स्वभाव से लोग भिन्न भिन्न मंदिर जाते हैं, लेकिन ज्ञान का अभाव से एक नकली भगवान की पूजा करते हैं जिससे पुण्य नहीं होते, महा अपराध होते। इसलिए सबसे बड़ा जन कल्याण है वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान वितरण करना। यही ISKCON का उद्देश्य है। हॉस्पिटल बनाना शारीरिक क्लेश के लिए है, परंतु शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर का पतन होगा, मृत्यु होगा। भगवद गीता यथारूप वितरण से मृत्यु के बाद जो भगवद गीता का ज्ञान हृदयंगम करते हैं और भगवद गीता का ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे लोग का पुनर्जन्म नहीं होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जानते हैं, विश्वास करते हैं कि मेरे कृष्ण का जन्म और लीला साधारण नहीं है, मैं स्वयं भगवान दिव्य पुरुष हूँ, जो जानते हैं और केवल वो तत्व पूरी तरह जानने से पूरा मुक्त हो जाते और शरीर त्याग करके भौतिक जगत में जन्म नहीं लेते हैं, भगवान का धाम जाते हैं, जिससे पुनरागमन नहीं होते। तो ये भगवद गीता का ज्ञान वितरण करना परम कल्याण कार्य है। तो कल जगन्नाथ की रथ यात्रा होगी और बहुत से लोग आनंदित होंगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से। इस सब के लिए अवसर भगवान जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त करना। और साथ साथ आप सब प्रयास करें, सब नहीं है क्योंकि कीर्तन का करताल मृदंग से कीर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है, और भगवद गीता वितरण करना, भगवत दर्शन पत्रिका वितरण करना, और सामने भाद्र मास है जिसमें पूरी पृथ्वी में सब ISKCON के भक्त विशेष प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवत का पूरा सेट वितरण करना। आप सब उसमें भी शामिल हो जाए। भगवद गीता का ज्ञान आध्यात्मिक जीवन का आधार है, और भगवद गीता में सब विषय जो श्री कृष्ण कहते हैं संक्षेप में, विस्तार में श्रीमद् भागवत उसका वर्णन है।
जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मुख्य मुख्य अवतारों के कारण और लीला बहुत बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। तो भाद्र मास में आप सब विशेष प्रयत्न करिए, श्रीमद् भागवत का पूरा सेट वितरण करना, और स्वयं आपको गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत का पाठ करना चाहिए और सुनिए। बहुत आज आधुनिक विज्ञान का एक उपहार है कि बहुत बकवास फोन से, भिन्न भिन्न विशेषकर फोन से बहुत बहुत नॉनसेंस मिल, बहुत बहुत सुनामी जैसे नॉनसेंस का सुनामी हमेशा आ रहे हैं, परंतु उसमें से भी आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का प्रवचन और सब वैष्णव प्रचारक का प्रवचन अब सुन सकते हैं। मैं स्वयं प्रतिदिन गौर कृष्ण महाराज का श्रीमद् भागवत पाठ का श्रवण करता हूँ। बहुत सुंदर है, रसमय है, आप भी सुन सकते हैं। श्रवण कीर्तन का माध्यम से आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल करिए और प्रयास करिए जिससे दूसरे भी उनका दुर्लभ मानव जन्म सफल कर सकते। भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश सब भारतीय को, सब जो भाग्य से भारत में मानव जन्म प्राप्त किया, उनका जीवन का उद्देश्य ऐसे होना चाहिए। तो भक्ति से जन्म सार्थक करना और पर उपकार करना, परम कल्याण कार्य करना, अर्थात कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। तो कल विशेष अवसर है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, और मेरी योजना है बड़ौदा जाना रथ यात्रा के लिए। श्रीमद् भागवत का पाठ के बाद, और गुजरात में भरूच में 3 जगन्नाथ रथ यात्रा निकलते हैं। भरूच में, अहमदाबाद में प्रसिद्ध है, पेटलाद में, और क्या क्या वो एक हफ्ते के बाद जामनगर में, और क्या क्या नाम है, नहीं वो अभी याद नहीं है, एक छोटा सा शहर बड़ौदा के पास, करजन में होते रथ यात्रा। नहीं, जामनगर हो जाएगा, भावनगर में होगी, सूरत में विशाल रथ यात्रा, लाख लोग उसमें शामिल होंगे। और पुरी धाम में यही साल में सुना था कि 40 लाख लोग जाएंगे वहाँ, क्योंकि यही साल कुछ विशेष है। क्या है विशेष? वो अटलांटा एयरपोर्ट में मैं एक उड़ीसा, वो एक कपल से बात किया जो भारत जाने वाले थे, और बोलते कि ये बार 40 लाख लोग जन होंगे, कोई विशेष कारण है, ये रथ यात्रा विशेष है। याद है वो नहीं सुना था जो पैकिंग। जय जगन्नाथ।
जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की जय। हरे कृष्ण।